चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे आज दोनों एक साथ। पहले इसको कर लेते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें पहला सवाल है, बर्फ, पानी को बर्फ में घनीभूत होने का कारण क्या है। पहले सबसे पहले ये तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि पानी बर्फ में घनीभूत का क्या अर्थ होता है। एक्चुअली जब पानी बर्फ में जब रखा जाता है, पानी को बर्फ में जब रखते हैं तो बर्फ के अंदर तैरना शुरू होता है, ठीक है, घनीभूत हो जाता है, वो आपस में क्या होता है ऊपर की तरफ। इसका कारण क्या है, ऊष्मायुक्त होना है, अर्थात उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है कम होने लगता है, और टेम्परेचर कम होने से उस टेम्परेचर बढ़ रहा होता है जिससे वो क्या धीरे धीरे पिघल रहा होता है। बर्फ का पिघलना मतलब तापमान का बढ़ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि तापमान घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है तभी वो ठोस से द्रव में धीरे धीरे क्या हो रहा है पिघल रहा है। ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण किसमें होता है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से क्या हो जाता है मिल जाता है। तो द्रव जो है, ठोस जो है, जब एक दूसरे को मिलाते हैं तो उसके कण अलग अलग दिखाई पड़ जाएंगे। द्रव एक दूसरे में मिल जाता है, लेकिन गैस जो है वो पूर्णतः मिल जाता है, और सबसे तेजी से कौन मिलता है, गैस ही मिलता है, क्योंकि गैस अगर यहाँ छोड़ते हो तो वहाँ उसका सुगंध आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा, दोनों। अब किस प्रकार का गैस छोड़े हो, सुगंध वाला या दुर्गंध वाला, वो तुम पर डिपेंड करता है। तो गैसों में विसरण बहुत ज़्यादा होता है। गैस के कण अनावरत गतिशील होते हैं, द्रव के कण कम गतिशील होते हैं। सबसे कम किसके होते हैं, होते ही नहीं है, किसके, ठोस के। अगला, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है। बच्चों, शुद्ध कार्बन का कौन सा बना होता है, ग्रेफाइट। शुद्ध कार्बन कहने का मतलब कि कार्बन ही जैसा, तो कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो दोनों में से जो हो शुद्ध कार्बन का बना कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, स्नेहक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत चालकता में करते हैं, यानी इसका उपयोग विद्युत से चालक वाला सामग्री बनाने में कर लेते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किसका, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, एथिलीन होता है। कौन सा होता है, एथिलीन। फल को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, एथिलीन, जबकि गैस कौन सा है, एसिटिलीन गैस। ये गैस कैसा होता है, वो जो कार्बाइड से निकालते हैं एसिटिलीन गैस, वैसी गैस से हम लोग क्या करते हैं, फल को पका देते हैं। पादप हार्मोन 5 तरह के होते हैं। पहला का नाम है ऑक्सीन, दूसरे का नाम जिब्रेलिन, तीसरे का नाम साइटोकाइनिन, चौथे का नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, और पांचवे का नाम है एथिलीन। वही एथिलीन हार्मोन जो क्या करता है, फल को पकाता है। समझ में आई। जिब्रेलिन और ऑक्सीन पेड़ पौधों के डेवलप करने में काम आता है, एक प्रसुप्ति को भंग करता है। साइटोकाइनिन पत्तियों को क्या करता है, बीजों को प्रसुप्ति भंग करता है, और ये सबसे आखिरी वाला एब्सिसिक से क्या करता है, पत्तियों को झाड़ने में गिराने में काम आता है। और एथिलीन का काम होता है फल का पकाना। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन ना हो जाए कि फल को किससे पकाया जाता है, प्राकृतिक रूप तरीके से एथिलीन। पेड़ों में फल किसके कारण पकता है, एथिलीन के कारण, जबकि कृत्रिम रूप से अपने से फल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन होता है, कार्बन होता है। तो कार्बनिक यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो हाइड्रोजन के अलावा कौन होगा, कार्बन होगा। बॉक्साइट किसकी धातु है, सबको याद है, बहुत पुराना सवाल है। बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम की धातु होती है, एल्युमिनियम से प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत पानी है, ठीक है ना। हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत वाटर है, 70%, यानी आपका जितना वेट है उसका 70% क्या है, वाटर ही है, पानी है। एक दिन पानी नहीं पीजिएगा, मुंह धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे और सूखना शुरू हो जाएगा। मतलब वाटर नहीं है तो आदमी धीरे धीरे तुरंत ही खपत हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को मतलब क्या है, जीर्णोद्धार करने के लिए आप रहें सही सलामत, खाना ना खाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी धीरे धीरे क्या करते हैं। ये तो आइडिया नहीं है, तुम ही कोशिश करो ना, तुम ही रिकॉर्ड बताओ हमको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये तो कोई डाटा नहीं है ना एग्जैक्ट कि हाँ सिर्फ पानी के सहारे
देखो हर लोगों की क्षमता अलग अलग है। हाँ, हो सकता है कि 10 आदमी 15 आदमी किसी केस का स्टडी किया, उस पर हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाले, एवरेज निकाल के बता दें। लेकिन ऐसा है कि इसमें से कोई आदमी ऐसा होगा जिसको 8 बजे खाना नहीं खाएगा तो 9 बजे लोग बेहोश होने लगेगा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। कुछ ऐसे भी टाइप के लोग हैं जो 9 बजे तक अगर खाना नहीं खाएगा तो छटपट छटपट करने लगेगा, बहुत पिनकने लगता है। 10 बजे मैक्सिमम हो गया। कुछ ऐसा भी लोग है कि खाना नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग का अलग अलग बॉडी में है। किसी आदमी का ऐसा है कि 1 कप चाय पिया तो कब खाना नहीं खिला, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी ऐसा है कि वो सब चाय वाय से उसको कोई मतलब नहीं, खाने चाहिए। तो सारे के केस में अलग अलग, इसलिए हम नहीं कह सकते कि कौन आदमी सिर्फ पानी पर कितना दिन रह सकता। ये आप अपना एक्सपेरिमेंट करिए और ट्राई करिए, खाना वाना बंद कर दीजिए। और हाँ, रात को बिना खाए बहुत दिन सालों साल रह सकते हैं। दिन को खाना खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है। हमारे शरीर में रक्त का जो परसेंटेज है वो कितना है, कितना, भार का 10%, भार का 10%। और सोचो ना, रक्त 10% और वाटर 70%, बचा कथी, ठीक है। हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत, 70% लगभग वाटर है। किसी शिशु का लिंग कैसे निर्धारित होता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग याद है। पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। पुरुष यानी पिता के भी अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा क्रोमोसोम होता है, XY होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46, यानी कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी समान होता है, जिसको XX क्रोमोसोम कहते हैं, और समान लिंगी भी कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ी जो होता है XY गुणसूत्र होता है, जिसे ही लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जब पुरुष का X क्रोमोसोम और महिला का X क्रोमोसोम आपस में मिलता है तो क्या बनता है, लड़की। और पुरुष का Y क्रोमोसोम और महिला का X क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है, ठीक है। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है। फ्लैश बल्ब का तार का निर्माण मैग्नीशियम से करते हैं, जबकि विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन का बनाते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनाते हैं, फ्लैश बल्ब का तार कैसे निर्माण किया जाता है, मैग्नीशियम से। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। अदरक क्या है, तना का परिवर्तित रूप है। हल्दी क्या है, तना का परिवर्तित रूप है। आलू क्या है, तना का परिवर्तित रूप है, ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, बच्चा वाला सवाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल ग्रह दिखता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल कैसा दिखता है, लाल ग्रह दिखता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। दोनों अलग अलग। नाभिक का आकार न्यूक्लियस का कितना है, 10⁻15, और उसका आकार त्रिज्या कितनी है बच्चों, 10⁻10 मीटर। दोनों अच्छे से याद रखिए। किसी भी एटम का आकार जो है 10⁻15 माना गया है, और त्रिज्या कितना माना गया, 10⁻10 मीटर। बैरोमीटर से पारे का एक बैग क्या गिरना, उसी दिन पढ़ाए थे। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का। बच्चों, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का पाठ्यांक मेजर करते हैं। अचानक एक बैग तेजी से बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो तूफान आने की क्या होती है, संभावना, मतलब बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। तो बता देगा कि अगले 2 घंटा में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि अगले 2 घंटा में आपके जिला में बहुत तेज क्या आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है ना। ये मौसम विभाग इसी एटमॉस्फेयर का प्रेशर काउंट करके आपको बताता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मेन आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है, SO3। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रा क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। विद्युत आवेश को कितने मेजर करते हैं, कूलम में। मतलब आवेश का मतलब चार्ज, चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है, फ्रियोन और नाइट्रोजन। बात समझ रहे हो, फ्रियोन और नाइट्रोजन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, घरेलू रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रियोन का इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है, समतल दर्पण की नाभीय लंबाई जो होती है वो अनंत होती है, जिसको हम लोग फोकस दूरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक के बाद एक लगातार फोटोज बनता रहता है। अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन सा है, सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन भी हो सकता है, उसके अलावा क्या है, आर्गन भी है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। वायुमंडल, बादल वायुमंडल में कैसे तरते हैं, बादल वायुमंडल में तरते हैं, उनका घनत्व तो क्या होता है, कम रहता है। जिसका घनत्व तो कम रहेगा वह क्या होगा, तैरेगा। जैसे पानी और बर्फ में घनत्व तो किसका ज्यादा है, पानी का, ठीक है ना। बर्फ का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, आसानी से तैरते रहता है।
अगला सवाल है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। देखो वायु की क्षैतिज गति में होने वाले ऊष्मा के अंतरण को, जैसे ये वाला जो हवा है ऐसे है, तो हवा जो बह रही है वो इस तरफ बह रही है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ हवा आ रही है। ठीक, तो सबको पता है कि जैसे जैसे गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा हवा कहाँ आता है, नीचे की तरफ। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जब हवा आएगी, ठंडा हवा, उस हवा को क्या कहते हैं, अभिवहन के नाम से जानते हैं। समझ गया है, ऊपर से ठंडा हवा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा, ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है, जिससे क्या होता है हमारा वायुमंडल पूरा का पूरा गर्म हो जाता है और फिर उसका परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4। तो हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, ये हेमेटाइट का फार्मूला है, किसका है, मैग्नेटाइट का फार्मूला है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों में क्या होते हैं, घट जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर वृद्धि होगा तो प्रत्यास्थ माप में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका प्रयोग होता है। द्रव चलित ब्रेक को हम लोग बोलते हैं बच्चों पावर ब्रेक। मोटरसाइकिल में जो पावर ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, वो पावर ब्रेक किसका कारण है बच्चों, पास्कल के नियम सिद्धांत पर काम करता है। पावर ब्रेक किस पर काम करता है, पास्कल के नियम सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो श्रृंखला होती है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितने हैं, 3 हैं। रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितने हैं बच्चों, 3 हैं। ये तो बहुत याद है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता, बी और सी, यानी किसमें घुलनशील है, जल में। विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील है, जल में है, बाकी सब क्या है, वसा में। बेल किसकी इकाई है, तीव्रता की। ठीक है, बेल किसकी इकाई है, तीव्रता की। स्पीड का मेजर करते हैं हम लोग बेल में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग को। एनीमोमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हवाओं की गति को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें 3 कोष्ठ होते हैं, मेढक। ठीक है ना, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम प्रति मीटर। अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त कौन सा आइसोटोप्स है। कैंसर का इस्तेमाल हम लोग कोबाल्ट 60 में करते हैं, मतलब कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जल, वायु, पारा तथा लोहा में किसमें ध्वनि सबसे किसमें जाएगा, ठोस में ध्वनि का प्रचार बहुत तेजी से होता है। लोहा की जगह पर अगर इस्पात भी दे देता तो सबसे ज्यादा किसमें जाता, इस्पात में। ठीक है, तो ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें जाता है, जो सबसे कठोर हो, और सबसे कठोर कौन है, इस्पात। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होगा वो कौन है। जब किसी प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में लाल ऐसा रंग है जो सबसे कम अपवर्तित होती है, मतलब उसका सबसे कम रुकावट होता है, बाधा सबसे कम उत्पन्न होता है। जबकि बैगनी ऐसा कलर है जो क्या है, बहुत ज़्यादा अपवर्तित हो जाती है और धीरे पहुंचती है, सबसे लेट में पहुंचती है। तो सबसे अच्छे रूप में हमें कौन दिखाई देता है, लाल रंग, और सबसे कम कौन दिखाई देता है, बैगनी रंग। इसीलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंग रंग बहुत कम होता है। जबकि विचलन के मामले में सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का, और विचलन सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो बैगनी कलर का कपड़ा नहीं पहन के जाइए ना, तो आपका हाल बैगन वाला हो जाएगा। ठीक है ना, बोलेगा आए कौन, बैगन बुला लेगा मुझे, इसलिए लाल पहन के जाइए। वो लड़की फ्राक वाली, पियर की फ्राक वाली अलगे से सब बुलाने लगेगा, है ना, खड़ा हुए हुए भगजोगनी लेखन बड़े तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ये बहुत मायने रखता है कि आप कहीं गए हैं और आप किस कलर का कपड़ा पहने हो। कलर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, बात समझ रहे हो ना। कलर से डिकोड होता है, आदमी के ऊपर प्रभाव बनता है कलर से, बात समझ गया ना। हाँ, कलर बहुत मायने रखता है, ये बात मानो या नहीं मानो। सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, बहुत खतरनाक टेम्परेचर है। 100 में तो हम लोग का मर जाएंगे, मुर्गा की तरह बॉयल हो जाएंगे, चमड़ा उमड़ा एकदम फूल उल जाएगा। और कितने डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सीडोराइट किसका है, इसके आयरन का है सीडोराइट। आयरन का अयस्क कौन है, सीडोराइट है, लोहा का। ताप एवं विद्युत का सुचालक का धातु कौन सा है,
इलेक्ट्रिक करंट कौन पास करने देता है? ग्रेफाइट। लेकिन है कैसा? अधातु। धातु का तो गुण ही है कि विद्युत का सुचालक होता है और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ऐसा कौन सा धातु है जो, ठीक है ना, ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है? मतलब ये सारे जो अपवाद होते हैं ठोस के गुण, उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, फिर भी क्या है? अधातु है। सूर्य में विशाल ऊर्जा का स्रोतम क्या है? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़ जाता है। चुंबक के विपरीत ध्रुव में क्या होता है? कल ही पढ़ाए थे। चुंबक के विपरीत ध्रुव में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को अपने पास लाना चाहता है। अगला है क्षय रोग से संबंधित प्रभावित अंग कौन होंगे? क्षय रोग को यक्षमा के नाम से भी जानते हैं। यक्षमा इसी को बोलते हैं, ये टीबी इसी को बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इसी को बोलते हैं। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है बच्चों? फेफड़ा होता है। जब किसी आदमी को जब ट्यूबरकुलोसिस होता है कि उसके फेफड़े वाले पार्ट में, ठीक है ना, ब्रांकस वाले पार्ट में क्या हो जाता है? ये इसके अंदर जो ब्रांकस होती है, उस ब्रांकस के अंदर कुपिकाएं जो होती है वो कफ से भर जाता है। और कफ से भरने के बाद कुछ दिनों बाद ये हार्ड हो जाता है, सूख जाता है। और सूखने के बाद इसमें क्या होती है? कीड़े लग जाते हैं, इसके अंदर जीवाणु लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या करता है? इस खेखार को खाना शुरू करता है। और वही खेखार जो होता है खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे हड्डी को खाना शुरू करता है। और जब हड्डी को खाना शुरू करता है तो हड्डी वाला पोर्शन जो होती है वो जब कमजोर होने लगता है ना, तब आदमी जब कस कस के खांसता है तो मुंह से ब्लड आना शुरू होता है। ठीक है, मुंह से जब खून आता है तो लास्ट स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसी बीच जब हम लोग को पता चलता है कि जांच कराते हैं और पता चलता है कि अभी ट्यूबरकुलोसिस है, सेकेंड स्टेज का है, शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट स्टेज का है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? बाहर से मांस वाला चीज देते हैं। क्योंकि जो अंदर वाला जो जीव है वो क्या करता है? उसको कैल्शियम खाने का आदत लत लग गया, क्योंकि वो हड्डी को फोड़ के खा रहा है, तो कैल्शियम खाने का लत लग गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से जानवरों को, गोड़ी को खाना शुरू करते हैं, मांस को खाना शुरू करते हैं, जिससे क्या मिले? हड्डी मिले। और उस हड्डी से कैल्शियम मिले, जिसमें वह जो जीवाणु जो अंदर घुसा हुआ वो सब निकल कर बाहर वाला कैल्शियम को खाए। और बाहर से हम लोग उसको मारने की दवा देते हैं और धीरे धीरे खत्म करके वो क्या होता है? बिल से निकालने का एक तरीका है कि वो तो अंदर से निकलो, क्योंकि मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बाहर से तुमको डायरेक्ट कैल्शियम देंगे तो डायरेक्ट उसमें उजरा लेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? बाहर से दवा देंगे और धीरे धीरे उसको मार देंगे। बात समझ आई? तो ट्यूबरकुलोसिस की इलाज हम लोग ऐसे ही करते हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पीला कहा जाता है। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। यह हमारे शरीर में 120 दिन तक जिंदा रहता है। यह हमारे शरीर में कितने से 6 से 7 लीटर या 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अमूमन 6 से 7 लीटर माना गया है। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी जो होता है बॉडी के बोन मैरो और अस्थि मज्जा पर इसका निर्माण होता है। हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। इसका रंग लाल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर लोहा, आयरन होता है। शरीर में लोहे की कमी से, आयरन की कमी से रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। पारा एक अयस्क है। पारा का अयस्क का नाम सिनेबार है। इसका सिंबल Hg। मरकरी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के पोल पर जी का मान अधिकतम होता है। उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है? हैरी बेरेलिन ने स्टेशनरी का इस्तेमाल किया। मनुष्य के रक्त के पीएच मान कितना है? 7.4 है। अर्थात रक्त जो होता है स्वाद में कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है, नमकीन होता है। सब लोग अपने मुंह में रक्त को तो लिए ही होंगे, क्योंकि बचपन में ऐसा एक मिथ्या रहता है कि ना, हाथ कट गया है तो खून को बाहर नहीं निकलने दो, क्योंकि वो खून अगर हम पी लेंगे तो हमारे शरीर में रह जाए। सब आदमी पिए होंगे, ठीक है ना? झूठ बोल रहे हो कि नहीं पिए। जिस रास्ते से होकर के तुम लोग गुजर रहे हो उस रास्ते को हमने गुजारा है, ठीक है ना? इसलिए तुम्हारे हाँ में भी ना है और ना में भी हाँ है। तुम कितना भी बोलो हम नहीं माने, ठीक है ना? कुछ बातें ऐसी होती है जो मर्यादित होकर ही पूछना चाहिए, नहीं बदलेंगे। रियलिटी तो है, सच तुम्हारा आत्मा पुकार कर रहा होगा कि बात तो सही ही है, ठीक है ना? लेकिन हम कैसे हाँ बोले, ठीक है? कुछ बातें ऐसी होती है जिसको
ठीक है ना, हम लोग रोक लेते हैं। कि फिजिक्स का मास्टर का वीडियो वायरल हो रहा है ना, बहुत पढ़ाते पढ़ाते उतना ज़्यादा मतलब प्रेशर वैसर पेशाब साफ करने का कोई तरीका बता रहा था, अजीब टाइप का, मतलब उतना भी अमर्यादित होकर के नहीं बात करना चाहिए था, लेकिन हो जाता है, फुलो फुलो में मुंह से निकल गया। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सब आलतू फालतू ही चीज़ तो आजकल तेज़ी से वायरल होता है, उनमें उनका कोई गलती नहीं, बस फुलो फुलो में निकल गया, हमको पता है, कभी कल बुला जाता है। अगला है पृथ्वी का कक्षा, लेकिन उसने एक भी बात गलत नहीं बोला है, बहुत उसको आराम से समझोगे तो बोले गलत नहीं बोला, लेकिन कहाँ क्या बोलना चाहिए यही गड़बड़ है, और दूसरा कुछ नहीं। होता तो ऐसा ही है। पृथ्वी कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? पहला उपग्रह का काम क्या होता है? जब हम लोग अंतरिक्ष की सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ऊपर के सारे घटनाओं को हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, उन सभी सूचनाओं को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे स्थान को उपग्रह कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, हमारा जो सबसे निचला वाला लेयर है उसके जस्ट ऊपर वाला आयनोस्फीयर, वहाँ से भी हम लोग क्या चाहिए होता है? सूचना चाहिए होता है, ताकि हम अपना कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करें? मजबूत कर सकें। तो सबसे पहला गया है, क्या नाम है? स्पुतनिक प्रथम। बच्चा वाला सवाल है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है बच्चों? मेथेन होता है। जबकि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। ठीक है। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन डाल, समझो हमारा इंजन डीजल इंजन है और इसमें पेट्रोल इंजन डाल दे तो क्या होगा? कहने का अर्थ यह है कि हम लोग खाने वाले हैं, चावल दाल ये सब खा जाते हैं, अब हमारे अंदर घास भूसा लेकर ठूसेगा तो मेरे इंजन का क्या होगा? धुआं छोड़ो, हम लोग धुआं छोड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। वो तो इंजन है बेचारा, किस तरह बर्दाश्त करके यहाँ लिखता है कि अधिक धुआं छोड़ेगा, इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। हम लोग तो धुआं भी ना छोड़ पाए। अगर कस के एक आध फैट मार के अंदर घुसा दिया भूसा और चारा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? सफाई करवाते करवाते वो हमारे पूरा लॉक हो जाएगा, बड़का पाइप लगा के वो बिछना हो। एक बार जो कोई आदमी पॉइजन खा के जो आया हो उससे कभी मुलाकात करना और उससे तुम हाल चाल पूछना। उसका एनस और मुंह दोनों खराब रहता है, पूरा छिलाया रहता है, ऊपर वाला पार्ट है ना ये पूरा छिला गया रहता है, मोटा मोटा पाइप अंदर घुसा देता है। हाँ, ऊपर से नहीं छिला रहता, अंदर से पूरा पूरा एकदम बहुत स्थिति खराब होता है अंदर का, ठीक है ना। मोटा मोटा पाइप सीधे ठेल देता है। तुम लोग को लग रहा हो कि इधर बहुत सारा अंग है, ऐसा कुछ नहीं, सब खाली है। ये आया ऊपर आया, इन्हें कर खाली, इन्हें कर, ये पूरा खाली है, ये सब पूरा खाली है। अब उस पाइप को जो डाल रहा है इतना पतला एरिया है लेकिन ये लचीला है। लचीला मतलब समझ रहे ना, कि मतलब जब डालते हैं तो फैल जाता है, तो घुसाए जा रहे, ठेले जा रहे। अब तुम बेहोश हो और उसमें हम कथी ठेल रहे हैं वो तुमको थोड़े पता है, और जब होश आएगा तब ना पता चलेगा। बाप रे, तासीर है, दिक्कत हो रहा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन खियास नहीं थे। दूसरा कर्म करके मर जा, लेकिन जहर खा के मरने की बात नहीं। हालांकि मरने का तो हम सलाह नहीं देंगे, ठीक है ना, लेकिन हमारा क्या है, हमको तो कैसे भोज खाना है, ठीक है, और शादी वाला हो या श्राद्ध वाला। लेकिन अब इतने सियाने हो गए तो क्या मरोगे, अब हो गया तब हो गया, जैसन भी हो पराछू से तो बिया हो ही जाएगा और जिंदगी कटिए जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। किसी कमी से निर्जलीकरण होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन, आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण हो, किसके कारण होता है? पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के कारण। इसलिए जब हम लोग बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है थोड़ा नमक मिला करके ORS, जिंक, ठीक है ना, का गोली बोलता है लोग खाने के लिए, तो जिंक की गोली तो अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग मार्केट से जाते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर लेके खरीद के आते हैं, उसको मिलाते हैं, घोलते हैं, तुरंत क्या होते हैं, जैसे 2-4 दस्त हो जाएगा ना, देह थरथराने लगेगा,
खड़ा नहीं हो पाओगे। आपके अंदर की पोटेशियम धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हुआ है कि नहीं ऐसा? ठीक है ना, ऐसा तो हो ही जाता है ना। लगन का टाइम है, ठीक है, चले गए। नहीं अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी आजे तो फिर देख रहे टेबल पर 3-4 को आजे धो दे लाई। कहिया है 24 तारीख के, अभी लगातार तो शादी ही है, तो नहीं कर सकते खत्म। तो गए भोज में और एक तो अनटाइमली खा रहे हो और बहुत ज्यादा खा रहे हो, बस वही में प्रॉब्लम हो जाता है। खाओ उतना ही जितना पच जाए, बहुत ज्यादा खा लेने से। इसलिए ना अपने पैसा से खा खा करके अपने बॉडी को स्ट्रेंथ बैठा लो, कि जैसे 10-12 स्पॉन्ज खाने का, 10-12 मिठाई खाने का, ये सब का मतलब ये सब तरीका बैठा लो, ताकि अगर तुमको फ्री का भी मिले तो अगर टपका दिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो ऐसे नहीं खाते हो और फ्री का मिले खा लिए तो तबीयत खराब हो जाए, गंदा बात है सब। मृदा के जलहीनता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर आपको कोई तरह का मानसिक तनाव है, पारिवारिक कोई परेशानी है, तो आपको किसी भी चीज़ का मानसिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक परेशानी ही नहीं। अक्सर आदमी इसीलिए बोलता है क्योंकि लोग को ऐसा समझ में आता है कि परिवार में रहने पर ही टेंशन होता है, जब उसको अंदर जिम्मेवारी हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि अभी हमको कोई पारिवारिक टेंशन, लेकिन फिर भी देखो आदमी परिपिंड रहता है। सबको अपना अपना लाइफ है, जिसको जिस एंगल से आंकना है वो आंक सकता है, ठीक है ना। अब तो किसी आदमी को इस तरह का भी टेंशन है कि हम रोज दिन जाते हैं बनना से और लड़की हमको देखिए नहीं रहा है, ऐसा टाइप का भी है। कितना दिन जा रहा है, उसको परेशानी है, वो भी एक तरह का टेंशन है, तो हाइपर टेंशन है उसको, है ना। रक्त में उच्च स्तर की यूरिक अम्ल होने से किस लक्षण की बीमारी होती है? बच्चों गाउट बीमारी हो जाती है। जब किसी में रक्त में यूरिक अम्ल एसिड बहुत ज़्यादा हो, देखो हमारे पेशाब की मात्रा की जब बात करें तो 96% वाटर है, 2% यूरिया है और 2% जो है यूरिक एसिड है। ध्यान से सुनो, हल्ला मत करो। हमारे जब बात करते हैं किसमें, हमारे पेशाब की जब मात्रा का निगमन करते हैं तो 2% यूरिया है, 2% यूरिक अम्ल है। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसका यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है। जब मेजर करते हैं वो किट, आप लोग जानते हो ना, वीडियो में तो देखते होगे, प्रज्ञान यूज करके किट आता है ऐसा, जस्ट पर क्या करता है, यहाँ पे एक होल टाइप का रहता है, इस होल पे यूरिन के कुछ 2-4 बूंद लेकर के डाल देता है, तो यहाँ पे ना डबल लाइनिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसे प्रिडिक्ट कर पाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। ये वाला है ना, वही यही वाला लाइन जो यहाँ पे लिखता है कि यूरिक अम्ल जो है ना वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो कब चेक करते हैं? जब रात भर सोए रहते, सुबह बार पहली बार जब यूरिन डिस्चार्ज करते उसी समय ले करके उस पर डाल करके इस किट पर और हम लोग पता लगा लेते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं एंड सो ऑन। लेकिन पहला लक्षण जो है वो यही दिखाता है, समझ गए। तो यूरिक एसिड होने का, अगर वो लगातार आपको निकल रहा है तो कौन सी बीमारी है? गाउट बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा की मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। शहद का मुख्य अवश्य क्या है? फ्रक्टोज है, ठीक है ना। शहद जो हम लोग खाते हैं, हनी, ठीक है, हनी बी जो खा रहे हैं वो क्या है? फ्रक्टोज का है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज कौन है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। इसलिए हम लोग को दाल खाना चाहिए, राजमा खाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो क्या खाइए? मांस खाइए, ठीक है ना। मांस से प्रोटीन, अंडा खाइए, ठीक है, सबसे आपको प्रोटीन मिलेगा। दूध में ही प्रोटीन थोड़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप पूरा शाकाहारी हैं तो आप राजमा खाइए, दाल खाइए। दाल प्रोटीन का भरपूर स्रोत है, बात समझ गए। कौन सा मानव हार्मोन को आयोडाइन निहित होता है? थायरॉक्सिन। डेसिबल, ठीक है ना, एक ध्वनि का स्तर मेजर करने का है। हम लोग ध्वनि को एक डेसिबल मेजर करते हैं। एक और इसको खत्म कर ही लेते हैं। अगला है, यहाँ पे लिखता है बच्चों कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? उसी दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे, याद रखना। किसी भी रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड, जो कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या होता है? अणु होता है।
यानी किसी भी का कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, अणु होता है, जबकि परमाणु का सबसे छोटा भाग जो है वो तत्व का है। ठीक है, किसी भी तत्व का छोटा भाग क्या होता है, परमाणु कहलाता है। किसी भी यौगिक का छोटा भाग अणु कहलाता है। परमाणु फ्री स्टेट में होता है लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अणु फ्री स्टेट में नहीं होता है लेकिन फिर भी रिएक्शन में भाग, ठीक है ना। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु को तोड़ सकते हैं, अणु को नहीं तोड़ सकते। परमाणु को तोड़े इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने नहीं है, ठीक है ना, बहुत है। आगे जाइएगा तो पढ़ते रहिएगा, फिर से पढ़ना ही है जिंदगी भर, फिजिक्स तो ले लिए हैं, मरते रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए। मरकत, अरे मरने से पहले यहाँ वर्ड आ गया। मरकत बनाया जाता है। मरकत एमराल्ड्स को बोलते हैं, बेरिलियम से हम लोग तैयार करते हैं। और अवरक्तता नहीं होता बच्चों, अवरक्तता होता है, अवरक्तता। अवरक्तता या इसी को बोलते हैं रक्त क्षीणता जो होती है वो लोहे की कमी से होती है। जल का विशुद्ध रूप है वर्षा जल। हम लोग जो बैटरी में पानी भरते हैं, घर में होता है ना इन्वर्टर, इन्वर्टर में बड़ा बैटरी होता है ना, तो तुम पानी ना वो खरीद के जो लाते हो 50 रुपये में 5 लीटर बड़ा सा बॉटल, पीने वाला पानी से बैटरी में डालने वाला पानी सस्ता मिलता है, 10 रुपये लीटर मिलता है, और पीने वाला पानी 20 रुपये लीटर मिलता है। सोचो पीने वाला पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पानी का अहमियत जानना है तो यहीं से समझ जाओ। बैटरी में डालने वाला आदमी 50 रुपये में रिटेलर को मिलता है, तो होलसेलर को कितना मिलता हो, 50 रुपये में 5 लीटर ले आकर बैटरी में डाल दे, और पीने वाला 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है ना। और आगे बढ़े जाओगे तो 30,000 रुपये लीटर तक का पानी आता है, और ज़्यादा महंगा आता होगा। हमारे जहाँ तक नॉलेज में है हम तुमको बता रहे हैं 30,000 35,000 लीटर का लोग पानी पीता है, ठीक है ना। पानी ही है वो हो। हम सोच रहे ऐसे काउंट करते हैं कि दिन में तो 3-4 लीटर पानी पिए गए तो 1,40,000 का पानी पी गया, और उस लेवल का कहीं खाना खाता होगा तो उस हिसाब से 3-4 लाख गाड़ी वैल्यूएशन मेंटेन करता होगा, यानी दिन का 5-7 लाख खर्चा कर लेता हो। तो दिन का अगर 5-7 लाख अगर खर्चा कर, घर में अगर 10 आदमी हो गया तो दिन का 40-50 लाख, ठीक है ना। तो कैसा पैसा होता होगा जो कैसे खर्चा करता होगा, मैंने उसको लगता होगा जैसे दिन का 7-8 रुपया खर्चा कर रहे, लाख करोड़, इस मतलब बच्चा वाला लगता होगा ना। कैसा लाइफ हो जाता है किसी भी आदमी का, और कैसा हम लोग का लाइफ है कंजर वाला। बक पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, यूरिया है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है, जितना पौधों के लिए अच्छा है उतना ही हम लोग के लिए नुकसानदेह भी है, बात समझिए ना। इसीलिए हमारी सरकार जो है यूरिया पर क्या करे, विरोध करे, उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ा है। जैसे आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि लड़का की उत्पत्ति होने की चांसेस कम है, ठीक है ना। बोले नहीं थे, वो तो रिपोर्ट है ना, वो तो डाटा सर्वे होता है। हम अपना से थोड़े कुछ बोल देंगे कि ऐसे बोल दो ऐसे बोल, वो तो आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। सरकार क्या करती है यह जानने के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ना है, और कौन कौन योजना ला दिया, ठीक है ना, वो सब आपको पता चल जाएगा जब करेंट अफेयर्स पढ़िएगा। तब लगातार कौन कौन योजना आ रहा है, वैसे तो हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन जब करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मार कौन कौन योजना लॉन्च हुआ, किसमें क्या फायदा है, कब हुआ, सारा चीज लॉन्च हो जाएगा। जानकर कौन मारा, कौन जिया, किसको कौन पुरस्कार मिला, अरे ओकरा मिल रही, हमारा उससे कोई मतलब, लेकिन जानना पड़ रहा है, मजबूरी है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है, न्यूनतम जो होता है वो पीटवा लोहा में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन है। आघातवर्ध का मतलब जिसके पतले पतले तार बनाए जाते हैं, कौन होता है, सोना। चादर बनाए जाते हैं, पतले पतले तार बनाए जाने को बोलते हैं तन्यता। तो आघातवर्ध तन दोनों कौन है, यही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। डर्मेटोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं, डर्मेटोलॉजी का अध्ययन चर्म रोग मतलब चमड़ा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, और जो चमड़ा का डॉक्टर होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन संबंधी कोई अगर आपको बीमारी हो रहा है, उसको दूर करना है, ठीक करना है। अभी तो स्किन संबंधी बीमारी नहीं आया है ना, वो आता है ना, वो बड़ा बड़ा घाव, मुंह में बड़ा बड़ा फोड़ा, कील मुहासा, अभी नहीं आया है।
हाँ तो हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए बोलते हैं ना कि तुम लगाओ ही नहीं, कुछ छोड़ दो, कोई क्रीम व्रीम मत लगाओ, नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ जियो। क्रीम व्रीम फेस वॉश दिस के चक्कर में पड़ोगे बहुत सारा फोड़ा निकलेगा। अपना ऑथेंटिक बता रहे। नहीं, हमारे पे तो आज तक भगवान की कृपा से कुछ नहीं आया है। बस हमको एक बार चेचक हुआ था, जो चेहरे पे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, बस आज तक हमको ये सब नहीं हुआ। ना होए तो अच्छा है। हम लोग देहाती आदमी हैं, अपना चर्म रोग अपने दातुन से ही ठीक कर लेते हैं। पहले मुंह पर वाइट वाइट बड़ा बड़ा हो जाता है, इसको बवधर कहते हैं। तो मुंह में अति करते थे दातुन, और दादी लोग समझा देती थी, मम्मी लोग या नानी लोग बता देती थी कि यह वाला दातुन का कुचा लेके इस पर क्या करना है, रगड़ देना है, और गीत गाना है, बवधरवा मर या गिदरवा जिए। कौन सा गीत गाना है? बवधरवा मर या गिदरवा जिया, इसको रगड़ देना है, ठीक हो जाएगा। हमको लोग को दवाई वाई का जरूरत नहीं पड़ता है। शहर के आदमी को पिंपल्स निकलता है, तुम्हारे एलोवेरा कौन कौन क्रीम लेके लगाता है। हम जैसे गांव वाला आदमी को पकड़ता है तो वह लेके अपना मुंह में के दातुन लेके, उन लोग को नहीं पता होता था, क्योंकि हमारे लाड़ में जो होता है ना वो एसिड होता है। हम लोग के मुंह में लेड़ में क्या होता है, एसिड होता है। वही एसिड क्या करता है, इसको ठीक कर देता है। तो जो हम लोग दवा में लगाएंगे तो हमारे मुंह में है टाइलिन नाम का एंजाइम, वह एंजाइम से इसका इलाज हो गया। आप लोग देखते हो जब कुत्ता को जब घाव होता है तो अपने जीभ से चाट चाट के घाव ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके लाड़ में वो चल रहा है, एंटीबायोटिक उसको लग रहा है और घाव उसका ठीक हो रहा है। समझ रहे? लेकिन जब किसी कुत्ता को मगज पर जब घाव हो जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि वहां चाट नहीं पाता है। तो कुत्ता को ऐसा जगह घाव ना हो जहां वो चाट नहीं पाए, तो कहीं घाव होगा वो चाट के ठीक कर देगा। अब ऐसा नहीं कि तुम अपने घाव को चाटने लगना, ठीक है? क्योंकि तुम बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर ना ऐसा कोई हार्मोन नहीं कि चाटने से घाव ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे किसी का होगा, अगर तुमको मन है तो हम बुला देंगे उसको, तुम चाटना उसका और ट्राई करना कि तुम हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर ऐसा कोई चीजें हैं कि नहीं। दूध किसका उदाहरण है बच्चों? दूध निलंबन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निलंबन का। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त करते हैं? चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल। तो आप लोग तारपीन का तेल तो देखे ही होगे, जो हम लोग पेंट में नहीं लगाते हैं, मट्टी से जैसा तो मिला देते हैं, वही होता तारपीन का तेल। अगला है डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने किया था। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ हो। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होता है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन होते हैं? जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित कितने में करते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। बच्चा वाला सवाल है, ये हम लोग को याद हो गया है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत सारा क्वेश्चन अब रिपीट होने लगा है, अब धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा फास्ट करना चाहिए। रिपीट कर करके आप लोगों का खत्म बहुत हद तक तो करा दी, शायद 38-39 पेज हो गया है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। क्यों मिला था? सीवी रमन को क्यों मिला था? हाँ, साइंस मतलब फिजिक्स के, भौतिकी के क्षेत्र में तो उनको मिला है, लेकिन क्यों मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने प्रकाश पर, लाइट पर इफेक्ट के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उनको मिला था। इन्हीं के दिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। इनके बाद पर हम लोग क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं, जो हाल फिलहाल मनाए थे, आप लोग को याद भी होगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कहीं कहीं का डाटा 6 से 7 लीटर होता है। ऐसे महिलाओं का 50 किलो और पुरुष का 60 किलो औसतन वेट माना गया है, ठीक है ना? आपका वेट 50 किलो और पुरुषों का वेट 60 किलो, यही माना गया है। अक्सर सब में महिलाओं को कम आंका जा रहा है, ठीक है ना? दिमाग में भी, ठीक है, वेट में भी। अब धीरे धीरे सब आगे जा रहे हैं, फिर भी कम का बात कर। आज एक स्टेटमेंट एक लड़की दी है, दरोगा का स्टेटमेंट उसका देख रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। वो कह रही थी कि हम शादी करेंगे एक बेरोजगार लड़का से, ठीक है, और वो स्टेटमेंट दे रही थी कि हम शादी करेंगे बेरोजगार लड़का से, उसको तो भी लगे ना कि कमाने वाली पत्नी मिली है। बोले भाई रे भाई, बहुत दिन खराब चल रहा है, मजाक उड़ा दिया। वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, हाइग्रोमीटर से। क्या मांगते हैं? वायु की आर्द्रता को मापते। ग्रो तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है।
बचपन में तो आप लोग खेले ही होंगे, रबर को ऐसे ईंट के ऐसे गुर्दे लेखन चलाते थे, मारना तो नहीं लग गया उल्टे लोले पे। आइडिया नहीं है कि किधर टानेंगे तो किधर जाएगा, और टान लिए सीधे, जबकि ऐसे उलट के ऐसे टानिएगा तब ना आगे की तरफ बढ़ेगा, आप उलट के यही बगल टान लिए ऐसे लुल्लंग ऐसे कहला और लाओ लोल पकड़ लिए। कागज उसमें लपेट के हम लोग मारते थे क्लासरूम में, तो उसके अंदर जो ऐसे तान के जो रखे हैं, वो तानने वाले के अंदर कौन सा ऊर्जा है? एक कंपन करने वाली लिया गया समय क्या कहलाता है? एक कंपन, एक वाइब्रेशन पूरा करने में जो टाइम पीरियड होता है वही समय या आवर्त काल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कहता है कि रेलवे किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? P = mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? P = mv। P मतलब संवेग, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डीप पढ़ने वाला फिजिक्स लेके आओ तो जानता है P का मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, बुझे? तब उतना ज्यादा नहीं जाना। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q × 2L। अब ये सब तो बहुत डीप वाला है, हम लोग को ऊपरे ऊपरे पढ़ना है फिजिक्स, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उतना डीप में जाना है तो फिर आप दूसरा एग्जाम दीजिए। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। दूध से दही जमना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। उसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन है। कागज का जलना किसका है? वही है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक में नहीं। आप ऐसा नहीं समझे मोम को पिघला दिए फिर मोम से ये बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। फूलों का रंग उड़ा देता है कौन सा गैस? क्लोरीन। क्लोरीन गैस क्या करता है? फूलों का रंग को उड़ा देता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का फटना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगर कोई दूध फट गया है इसका मतलब उसका पीएच मान घट गया है। अगर कोई दूध फट गया है इसका मतलब उसका पीएच मान घट गया है। और दूध क्यों फटा? लैक्टिक अम्ल के कारण। दही जम गया है मतलब उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है? लैक्टोबैसिलस की मात्रा बढ़ गई है। वो लैक्टोबैसिलस मात्रा मतलब वही जीवाणु, वही पिल्लू जो क्या करता है? दही को जमाने में मदद करता है। ठीक है, गर्मी का टाइम है, अगर आप उसको साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो 3-4 दिन बाहर छोड़ दीजिए। गर्मी का टाइम एकदम साक्षात प्रभु की तरह दिखाई देंगे, बड़े बड़े लैक्टोबैसिलस। खूब दही खाते हैं लबेड़ के, ठीक है ना। हृदय में रक्त पंप करने की क्षमता होती है, प्रति मिनट 4.5 लीटर पंप करता है हमारा ब्लड। हमारे शरीर में हार्ट जो है 4.5 लीटर प्रति मिनट ब्लड को पंप करता है। खूब खाते हो। हंसी लग रहा है तो लीची लेकर नहीं आई इसीलिए। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड क्या है? तो अमीनो एसिड वो तो प्रोटीन का स्वरूप ही है। जब प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो किसके रूप में होता है? एमिनो एसिड के रूप में होता है। आप लोग तो पढ़े भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट का टाइप है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह वगैरह। जबकि प्रोटीन को जब हम लोग डेवलप करते हैं तो एमिनो एसिड के रूप में डेवलप होता है, वो उसी का पार्ट है। फिर हम लोग विटामिन को क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। कुछ मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सामग्री हैं जो मेजर पार्ट में चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो भोजन का ऐसे कुछ पार्ट है जो माइनर पार्ट में चाहिए, न के बराबर। तो जो न के बराबर चाहिए अगर उसकी कमी दिखाई देती है तो हमारे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे आयोडीन बहुत कम चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो घेगा निकल जाएगा, दिमाग से कमजोर हो जाएगा, मंद बुद्धि टाइप का हो जाओगे। पोटेशियम चाहिए कम मात्रा में, नहीं है तो नाड़ी स्पंदन का हाथ कांपने लगेगा। अब देखो किसी आदमी को बीमारी हो जाए, हाथ दिन भाई ऐसे हिलते रहे, बोलो खुशी क्या हालचाल है, और हाँ तो हकला जाता है, तुतला जाता है, ऐसा तो ऐसा करते रहता है। हाँ हाँ ऐसा तो हिलता रहता, तो आदत हो गया। चाहे किसी का ऐसे गर्दन ऐसे थे, हाँ और बोलिए क्या हाल चाल, ऐसे ऐसे करते रहेगा, तो ये सब गंदा आदत है, ये सब नहीं सीखना चाहिए। हैबिट लग जाएगा तो बेकार है, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम की कमी है। और नाड़ी स्पंदन मतलब आपका हार्ट अच्छा से काम करे, ब्लड अच्छी जगह से सर्कुलेट हो, पूरा वर्क डाउन अच्छा हो, इसके लिए क्या चाहिए होता है? सोडियम की आवश्यकता है। अब वो है नहीं है तो फिर
ये गड़बड़ा जाएगा। हड्डी को मजबूत रखना है, कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन उतना मात्रा में जरूर चाहिए कि, और वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी जाएगा तो आपका हड्डी का बढ़ा देगा केनाऊ, हड्डी केनाऊ बढ़ा देगा तो लफड़ा होगा, फिर ऑपरेशन करवा के कटवाओ उसको, नहीं तो परेशान करेगा। तो ये सब भी चीज़ें इसलिए अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा हम लोग का जीवन ठीक है, सुबह उठे तकारी भात पूरा गर्दन पढ़ ले, फिर बयान होते तो गलती है बयान पढ़ना है तो दाल भात तकारी और कौन कौन प्याजू वाजू खाएंगे, फिर समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा चलता है जीवन। स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्वप्न का अध्ययन को क्या बोलते हैं, एनेरोलॉजी बोलते हैं। स्वप्न का अध्ययन कैसे होता है, स्वप्न का अध्ययन मतलब जैसे अगर आपके सपना में घोड़ा दिखाई देता है उजला तो आपका मौत होगा। अगर खुद ही तुम लैट्रिन में नहा लिए सपना में, ठीक है ना, तो तुम्हारा पैसा ही पैसा होगा, मजाक नहीं बोल, ये सपना का अध्ययन है, सही में बोल रहे हैं। तो अपन जाकर पढ़ना ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में, अगर कोई आदमी टॉयलेट देखता है सपना में तो उसको पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ये सपना कहता है, ठीक है। अगर कोई आदमी सपने में सांप को काटता हुआ देखता है तो फिर पैसे की इनकम हो जाती है, ठीक है। अगर कोई आदमी देखता है कि सपने में दुल्हन बन के जा रहा है तो मौत होगा, मतलब तुरंत जाओगे। हम तो ये भी सुने हैं जिसके गले पर तिल होता है उस ज़्यादा दिन तक नहीं जीता है ठीक है ना, बाकी तुम सोच लो मजाक नहीं बोल रहे हैं, जिसको तिल होता है दोनों गर्दन के बीचों बीच वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीता है, ऐसा हम एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुने थे। तो सब उसको गरिया रहा था, कमेंट में जाके पढ़ने में मज़ा आता है ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे दोनों गर्दन के बीचों बीच तिल है और मेरा उम्र 73, ठीक है, 73 साल है और अभी तक हम सही सलामत हैं। तो एक कंसेप्ट है, ठीक है। कपाड़ बहुत आगे है, बड़े घर में जाओगे प्लेट मजने चलो आगे बढ़ते। एक हॉर्स का पावर बराबर होता है कितने का, 746 वाट का। अवधारणा ही है, अलग अलग है, कुछ भी अवधारणा बना जा सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि सपने के अध्ययन को क्या कहते हैं, एनेरोलॉजी कहते हैं। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितने पे, 4 केल्विन पर, ठीक है। जबकि जल का घनत्व तो ज्यादा होता है किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये केल्विन है, ये सेल्सियस है, गड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ नहीं करिएगा। घरेलू विद्युत लाइन में लगाई जाती है, घरेलू में जितने सारे लगे हुए किस में लगे हुए, समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। घरेलू में जितने सारे सामग्री लगाए गए किस क्रम में लगाए गए हैं, समांतर क्रम में लगाए गए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, कहाँ ध्वनि तरंगे नहीं चलती है बच्चों, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है, नहीं, ठीक है ना। ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चलती है, निर्वात में नीचे। निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है, याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि का चाल। निर्वात ऐसा जगह है जिस जगह पर किसकी मात्रा नहीं होती, वायु की मात्रा नहीं होती, यानी कोई भी मीडियम नहीं होता है और बिना मीडियम का क्या नहीं चलता है, बिना मीडियम का चल ही नहीं सकता। कौन चीज, ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, हरा कशिश का नाम है बच्चों फेरस सल्फेट। फार्मूला होता है FeSO4.12H2O, ठीक है, जिसको हम लोग हरा थोथा के नाम से भी जानते हैं, समझ में आया। हरा थोथा, सफेद थोथा का नाम है CuSO4.12H2, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ते का फूल कहा गया है जिंक ऑक्साइड को। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ मतलब वही ना जिसको हम लोग सेंट कहते हैं, इत्र नहीं, सेंट गमकौआ जब लगाइएगा तो गमकौआ सेंट किसका है, एथिल एसीटेट का। सभी का पसीना का अध्ययन किया जाता है, स्मेल का, ठीक है ना, और उस पसीना का स्मेल का अध्ययन करके महिलाओं के लिए अलग परफ्यूम और पुरुषों के लिए अलग परफ्यूम, ठीक है ना। पहले तो हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता था कि महिलाओं के अलग से और पुरुषों के अलग से आता था, तो दीदी वाला लेके मार दिए, अब दे पूरा महिला लेखन गमकने लग। लड़की लोग का ये सब हो जाता है सामान, लेकिन लड़का लोग का नहीं खरीदाता है, सही बोल रहे हैं। तो नहीं खरीदाता है तो मजबूरी में उन्हें मार दिया, वो महक रहा है औरत लेकर, क्या करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है, हेनरी कैडविस को। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है, लुइस, वही जिसको टेस्ट बेबी ट्यूब कहते हैं। पहली बार परखनली में मतलब लैब में तैयार किया गया था बच्चे को ट्यूब में, फिर उसको कर दिया गया, उसका नाम क्या है, लुइस है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत मतलब म्यूटेशन थ्योरी किसने बताया था,
हुगो डिब्रीज ने। अब पहले समझो अम्यूएशन क्या होता है। एक उम्र पर आने के बाद हर चीज त्यागने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है। जैसे एक समय रहा होगा जब पापा कुछ मार्केट से जब कुछ चीज़ लाते होते थे तो नहीं मिला तो एकदम घर में भूचाल मचा दिए, बर्तन पटका पटकी, थाली तोड़ा तरोवल, मतलब बॉक्सिंग फैटिंग ये सब चलता था। लेकिन अब लाए, मिला तो मिला, नहीं तो थोड़ा बड़ा वो तो गुस्सा आता है, लेकिन गुमसुमा के रह जाते हैं, जो हटा कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा मेचुरेशन थ्योरी है, मतलब तुम मैच्योर्ड हो गए हो। ठीक है, जैसे होता था छठ का टाइम आता था तो रोने लगते थे पहले, तो पहले अपने कपड़ा खरीदाएगा, लेकिन आज के समय में लास्ट तक खरीदाए तो खरीदाए, नहीं तो तुम लोग तक कर देते, लड़की लोग कचरा कर देती कभी भी। ठीक है ना, वो बुढ़िया भी हो जाता है, वो कचरा कर देती। हम लड़कों का बर्दाश्त करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं कचरा करते हैं, मिला तो मिला, ना तो वही शर्ट और वही पैंट चल दिए, खराब लगेंगे छठ घाट पर ऐसा। तब तुम लोगों ने टेंशन है कि बोला सूट देख ले गुड़िया, कैसे नया दिखाएंगे। फिर एक लड़की दूसरे लड़की को हंसती रहती है, इसलिए उसको प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आगे देखो, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है ना, सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। कार्बन का सूत्रम रूप क्या है? थोड़ा देर पहले ग्रेफाइट बोला, फिर क्या बोल दिया? तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया होगा। अगर ऑप्शन में हीरा की ज़्यादा प्रायोरिटी रही होगी तो हीरा दे दिया। मार्स गैस किसे बोलते हैं बच्चों? मेथेन। कौन से ग्रह पर मेथेन की मात्रा ज़्यादा है? कौन से ग्रह पर मेथेन की मात्रा ज़्यादा है? वरुण। ठीक है ना, इसीलिए उसे हरा ग्रह कहते हैं। ठंडा भी गैस होता है, गैस को जब छुइएगा ना तो बहुत ठंडा ठंडा फील होगा। रिटेक्स बीमारी किसकी है बच्चों? हड्डियों की बीमारी है, पढ़ाए थे ना। रिटेक्स बीमारी किसकी है? हड्डियों की बीमारी है। इसमें क्या होता है? हड्डी लचीला हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है, ऐसे फैला हुआ चलता है। ठीक है ना, तो पैर जब ऐसे बेंट हो जाता है, हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है। रिटेक्स बीमारी किसके कारण होता है? विटामिन डी के कमी का। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? रिटेक्स बीमारी हो जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। जबकि लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। आंसू गैस का क्या है? क्लोरोएसिटोफेनॉन। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है ना, फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या है? टेस्ला है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। फैदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? फैदोमीटर द्वारा हम लोग मापते हैं समुद्र की गहराई। फैदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई को मापते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण, उसी समय सब कहानी बता दिए थे। लाल रक्त का समुद्र निर्माण करते हैं जो हम लोग, वो अस्थि मज्जा में करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों? बोन मैरो पर करते हैं। वर्णाता रोग की क्षमता नहीं होती है। जब किसी आदमी को वर्णाता बीमारी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो लाल और हरा रंग में कोई अंतर? लाल और हरा दोनों ब्लू दिखाई देता है? लाल रंग और हरा रंग दोनों कैसा दिखाई देता है? ब्लू रंग दिखाई देने लगता है। इसीलिए बच्चों, जिस आदमी को वर्णांधता होता है ना, उस आदमी को क्या होता है? लाल और हरा में क्या है? क्या हो गया रही? लाल और हरा में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, दोनों नीला दिखाई देने लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्णाता जो है बीमारी जो है बच्चों, वो आनुवंशिकता की बीमारी है। कैसी बीमारी है? आनुवंशिक। जिस आदमी को वर्णांधता हो जाता है उस आदमी को, ठीक है, आनुवंशिकता का कंडीशन होता है। कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? इसको वर्णांधता है कि लाल कलर का है। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अरे कौन कलर है ये? गजब हाल। ये कैसा रंग तुमको दिखाई दे रहा है? तुम लोग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। सबको वर्णाता है। यह है ना, हरा रंग का है। जब किसी आदमी को वर्णाता बीमारी हो जाता है, अभी ना पढ़ा रहे, तो उसको लाल और हरा रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो तुम लोग को नीला दिखाई दे रहा था, इसका मतलब तुमको वर्णाता है। और यह एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। आपके खानदान में किसी को है, इसीलिए आपको है। अब चेक कराइए सबको ब्लू दिखा दिखा के। ठीक है।
अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उसको कौन सा गैस है? यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया है ना, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे लिखेगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो नाइट्रोजन, लेकिन आगे कौन सा जोड़ दिया है? अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सा है? आर्गन है। दंत अस्थि का मुख्य अकार्बनिक क्या है? दंत अस्थि, दंत मतलब दांत, अस्थि मतलब हड्डी, दोनों का मुख्य रूप क्या है? ये सब कहानी अभी बताए थे, ठीक है ना। कैल्शियम का मतलब हमारे हड्डियों को मजबूत करने वाला। कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मांस खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या खाइएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूध खा लीजिए सब हो जाएगा। मांस को रिकमेंड नहीं करेंगे आपको खाने के लिए, क्योंकि मांस बहुत महंगा होते जा रहा है, ठीक है। और लगातार तेजी से अगर मांसाहारी की संख्या बढ़ गई तो ठीक है ना, दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग भले शाकाहारी खाइए। शरीर के ताप को अस्थायी रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कौन सा? गर्मी का, पसीना का नियंत्रण, ठीक है ना। बॉडी का ठंडा, हीट, ताप का कंट्रोलिंग करने का किसका काम है? हाइपोथैलेमस का, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा उसा जब आपको लगातार आ रहा है, ये सब के साथ होता है हाइपोथैलेमस। प्रेम आ रहा है, घृणा आ रहा है, ये लव वव का चक्कर सब कहाँ है? हाइपोथैलेमस के पास है। वो दिल उल वाला बीमारी कुछ होता नहीं है। रक्त को जमाने का मदद कौन करता है? विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के है। एक और जो होते हैं रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, फाइब्रिजिनोन, ठीक है ना। फाइब्रिजिनोन नामक का प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है। गैस का दाब मापा जाता है किसमें? मैनोमीटर में। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। गैस का दाब मापते हैं मैनोमीटर में। इतना सामान मापते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइड्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना, ग्रोमीटर में मापते हैं। वर्षा की बूंदे, ये छोटा आप क्वेश्चन को हटा देना चाहिए। 50 बार पूछ चुका है, कितना बार पूछता है वर्षा की बूंदे गोल हो गया, गोल हो गया, किसके कारण हो गया हो? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। पहला सवाल है, सी ऑफ टेक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। टेक्विलिटी सी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी तेल में। मिट्टी तेल के जगह पर केरोसिन भी रख सकता है। सोडियम को हम लोग किस में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में, मटिया तेल में डुबा कर रखते हैं। वाटर गैस कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस का होता है वाटर गैस, हम लोग बनाते हैं। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इस्पात में 0.5 से 1.5% तक की कार्बन की मात्रा होती है। ये बात आप सबको याद है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है बच्चों? 3 है। कितने हैं? 3। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये थोड़ा हार्ड सवाल हो गया। एक फार्मूला है बोर्स का, वो फार्मूला होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n² होता है ना। और n के जब हम लोग 1 2 डालना शुरू करते हैं, n बराबर पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में 1 गुने 1 का स्क्वायर यानी 2 गो। n बराबर 2 डालेंगे तो दूसरा कक्षा यानी क्या गो? 8 गो। तीसरा कक्षा 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 गो। चौथा कक्षा 4 का स्क्वायर मतलब 32 गो। पांचवा कक्षा 5 का स्क्वायर मतलब 50। समझ रहे हो? अब ये क्या होता है? के से शुरू होता है, KLMNO, आगे पढ़ते रहो, P। तो ये किसने एक्सप्लेन किया है? बोर्थ ने, नील्स बोर्थ ने इसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ऐसे गोल गोल करके आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है ना। ये तो डीप केमिस्ट्री हो गया। अभी आप लोग का केमिस्ट्री बाकी है पढ़ना। सबसे बेकार है, बेकार नहीं है, पागल तो होना ही एक न एक दिन, तो पढ़िए के पागल हो जाते। हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। देखिए अभी की उम्र में आप लोग कमाने जाइएगा तो 5,000 देगा, 6,000 दे देगा, चलो खुशी को 8,000 दे दिया तो एक साल का कितना हो गया बोलो? 12 गुने 8 कितना होता है? 96,000। खाएगे पियोगे, खाली जाबे करो, कमाबे करोगे, तो इसमें से खर्चा उर्चा काट के मान लो 15-20,000 सालाना खा गए। 20,000 मान लो खा लेते हो तो कितना हजार मिला? कितना बचा? 76,000 बच गया। अगर तुम बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करते हो तो तुमको गवर्नमेंट कितना हजार देगा? ठीक है, हाँ, पिछड़ा वाले को भी देता है। अब देखो कितना दे दिया? 50,000। अब तुमको पढ़ना है, अब फ्री में 50,000 दे रहा है।
समझ रहे हो? तो बस तुमको पीटी क्वालिफाई कर नौकरी ना पड़े उसे क्या मतलब है? हाँ, आप जहाँ जाइए वहाँ आराम से तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करने के लिए व्यवस्था देता है। तो ये 50,000 लेने में तुमको क्या दिक्कत है? कमाना ही है तो पढ़ाई थोड़े कर कमा रहे हैं, बस आपको पैसा करना था, पैसा नहीं चाहिए बोलो, फ्री में कुछ मिलता है बोलो, कमाना पड़े, ठीक है ना? तो यही बात है, इसीलिए बच्चों हकीकत चीज़ों से रूबरू हो। गवर्नमेंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था किया है, आप उसका लाभ उठाइए, ठीक है ना? आप 50,000 रुपया लेकर के ऐश करिए, ऐसा जीन्स, ऐसा टी शर्ट शर्ट ऐसा ही नहीं खरीदा जाता है, ठीक है ना? पैसा जब लोगे तब जाके उसका मजा आएगा। हिसाब ही सब जाना करो, चीज़ों को समझो। तो लोग तो आलतू फालतू चीज़ खाली पता करते हो, सही बात पता करते ही नहीं। कैसे मिले सरकारी पैसा, ध्यान दो। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। तीसरी कक्षा पूछता तो 18। तीसरी कक्षा होता तो कितना होता? 16 होता। वाक हाँ 16 ही होता। 2 का क्यूब कितना होगा? हाँ तो 18 ही होगा, तो 16 बोले। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें? डबल रोटी बनाने में। पाव रोटी डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। होटलों में बहुत सुंदर, जो जैसे आप लोग ब्रेड देखोगे ना, ब्रेड जो खाते हो तो ब्रेड के अंदर ना ऐसा ऐसा लाइनिंग खुदरा खुदरा बना रहता है ना। अरे ब्रेड का देखते हो ना, ऐसा ऐसा स्नैक्स बना रहता है, उसके अंदर लाइनिंग है। तो तुमको क्या लगता है वो अथी से बन गया? वो ना पिलुआ खाए रहता है, पिलुआ फड़ा देता है उसको। घर में मैदा आटा सान के छोड़ दोगे एक रात, तो सुबह एकदम मुलायम हो जाता है, बहुत अजीब होगा। उसको रोटी अगले दिन बनाना बड़ा मुश्किल है। बासी रोटी का बनाए हो? आटा का रोटी कभी? बासी रोटी का आटा बनाओगे तो अजीब हो जाएगा। अगर उसको बना भी दे तो जल्दी फूलेगा नहीं और चपटा चपटा हो जाता है, लेकिन वो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर उसमें भुआ लग जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है। बात समझ में आओ, तब उसको सान करके बना दो, उसको खिला दो, ठीक है? तो ये जो खमीर जो होता है, मजाक नहीं बोला मैं, एकदम सीरियस बोल रहा हूँ कि फफूंदी लगा हुआ रोटी, बासी रोटी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। कब्ज की बीमारी है, गैस होता है, सुबह उठो बासी रोटी लो खा लो, कहानी खत्म। वो उसके अंदर जो फफूंदी लग जाता है, थोड़ा बदबू टाइप का आ जाता है, वही आपके लिए क्या है? फायदेमंद। इसलिए उसमें लगा हुआ खमीर, उसमें लगा हुआ वही ईस्ट जो है, वह क्या करता है? उस मैदा को बहुत आसानी से खा के पचा देता है, ठीक है ना? उसको ढीला कर देता है, उसके अवरक्त को तोड़ देता है। आटा सानने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अच्छे से मैश कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो पिल्लू ही क्या करता है? उसको बड़ी आसानी से मिला देता है, फिर उसको स्लाइस काट के बेल देते हैं और आपका ब्रेड तैयार हो गया, टोस्ट तैयार हो गया, खाते रहिए। समझ में आई? चिकित्सा छात्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, जिसको मेडिकल क्षेत्र में हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है? इसके बाद हम लोग कांग्रेस वाला पढ़ेंगे। कितना बज रहा है?